अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक है 241 कंसीडरेशंस ऑफ फॉर डिविडेंड। बट टुडेज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर अबाउट कंसिडरेशन फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड को कब पे करना चाहिए, क्यों पे करते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं जो हमें ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंसीडर करनी चाहिए। द मैनेजमेंट हैज सर्टेन कंसिडरेशंस एंड सम ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, सो वी विल एम्फसाइज मोर ऑन दोज कंसिडरेशंस वी हैव नॉट टच्ड अपॉन। यानी कुछ कंसिडरेशन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, मॉड्यूल्स में बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ और भी कंसिडरेशंस हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी कंसिडरेशन है, कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं डिविडेंड की। फर्स्ट वन इज़ इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस. Dividend, and particularly cash dividend, is the preference of the shareholders, whose reason is that there may be some dip or decrease in the price after adding dividend in the share price, but the increase before adding dividend in share price and the recovery in the share price after some time has to pay dividend as an extra रिटर्न इफेक्टिवली टू पे टू द शेयर होल्डर। देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हम कैश डिविडेंड, स्क्रैप डिविडेंड या बोनस शेयर की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जो कैश डिविडेंड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन्वेस्टर्स। क्यों देते हैं? जब उनको प्रॉफिट उनके कैश की फॉर्म में मिलेगा तो वो इसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स वगैरह हैं उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। और शेयर होल्डर्स देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कैश डिविडेंड को, यानी डिविडेंड की बात हो रही है लेकिन कैश डिविडेंड की बात हो रही है। इसकी रीज़न क्या है? जब पहले जब डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है, यानी ज़्यादा कहते हैं लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहले डिक्रीज़ हो जाती है शेयर प्राइस आफ्टर एडिंग डिविडेंड इन द शेयर प्राइस। यानी शेयर प्राइस में डिविडेंड जब ऐड करते हो उसकी प्राइस फर्स्टली यानी पहले बाद में रिकवर कर लेती है। जब रिकवर कर लेती है तो जब रिकवर करने के बाद फिर उसको एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट यानी शेयर होल्डर को पे की जाती है, यानी उसके लिए एक प्रॉफिट बन जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट में। ठीक है, तो पहले होता है, इसलिए वो कहते हैं कि पहले भी हम क्यों रिस्क लें, तो रिस्क ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कैश डिविडेंड जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का होना ज़रूरी है, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वी हैव डिस्कस दैट व्हेन वी आर कंसीडरिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड वी नीड नॉट टू हैव प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर ईयर। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा, जब डिविडेंड देना यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर्स को, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं, इस ईयर की बात करूं तो हमने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करंट ईयर यानी इसी ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी किया तो एक्यूमुलेटेड जो आपके पास रिटेन्ड प्रॉफिट है उसमें से भी आप शेयर होल्डर्स में डिविडेंड दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी करंट ईयर डिविडेंड यानी प्रॉफिट, या फिर एक्यूमुलेटेड या रिटेन्ड प्रॉफिट जो है, उन दोनों में से कोई प्रॉफिट होना चाहिए ताकि आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सको। It means that if a company has not earned profit in any year, अगर किसी साल उसने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, देन इट हैज़ टू पे डिविडेंड फ्रॉम इट्स एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट, देन इट इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन ऑफ फॉर द कंपनी। यानी वो अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से, प्रॉफिट में से, या एक्यूमुलेटिव यानी उसके पास पहले सेव किया हुआ, जैसे कह दो आपके पास प्रॉफिट है उसमें से, और ये पॉजिटिव साइन है, यानी कंपनी इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि अगर किसी साल वो प्रॉफिट अर्न नहीं भी करती ना, तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकती है, यानी उनको डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि इसी डिविडेंड के चक्कर में ही तो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। बट देयर हैज़ टू बी प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, मीनिंग दैट वन ऑफ बोथ प्रॉफिट, जो कि करंट एक्यूमुलेटेड और रिटेन प्रॉफिट है, शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इफ नन ऑफ दीज विल बी अवेलेबल देन डिविडेंड कैन नॉट बी पेड। यानी दोनों में से करंट ईयर प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग, या फिर आप कह दो
क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन अगर दोनों में से कोई नहीं हुआ तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। टैक्सेस और डबल टैक्सेशन। Another important element is the taxes. Whenever a company earns profit, then we know that we firstly calculate the profit before tax and then we deduct the amount of income tax as per the rate applicable to that company and we get the figure of profit after tax. हमें पता है हमारी चाहे इनकम हो, चाहे हम लोग जो भी अर्निंग वगैरह करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस पर हमें टैक्सेस, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उससे पहले हम एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स की पेमेंट से पहले पहले जो प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करते हैं। देन जो हमें इस पर टैक्स लगेगा उसकी अमाउंट को इस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फिगर आती है, यानी टैक्स आपने निकाल लिया, डिडक्ट हो गया, तो आफ्टर टैक्स आ गए प्रॉफिट। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट दैट एज डिविडेंड अमंग शेयर। अब आपने पहले क्या कैलकुलेट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले वाली अमाउंट, यानी जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया, अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, नहीं निकाला, सॉरी टैक्स नहीं निकाला, बिफोर टैक्स वाली आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करनी है। जब टैक्स की अमाउंट डिडक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी तो उसमें से कुछ पार्ट, यानी जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बट इन मैनी केसेस दीज शेयर होल्डर्स व्हेन दे गेट डिविडेंड देन दे ऑल्सो हैव टू पे टैक्स ऑन इट। लेकिन अब वो जो डिविडेंड दे रहे हो शेयर होल्डर को, उसमें से भी उन्हें क्या है, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। एक तो पहले टैक्स कट गया, जो प्रॉफिट में से पहले हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकाली वो कट गया, फिर हमने जब डिविडेंड कुछ पार्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से भी टैक्स पे करना पड़ा उन्हें। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल टैक्सेशन। That is, once the company has paid the tax on the profit, then the distribution of profit should not involve any additional taxes. अगर देखा जाए तो एक बार कंपनी जब टैक्स दे देती है, कंपनी ने दे दिया, भाई शेयर होल्डर से क्या तुम्हारा लिंक है कि तुम उससे टैक्स लो, यानी कंपनी ने दे दिया, अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड या प्रॉफिट तो एडिशनल टैक्स इन्वॉल्व नहीं होते। बट येस, दिस इज अ कंसिडरेशन, सो इफ डिविडेंड इज पेड देयर विल बी डबल टैक्सेशन, सो देयर रिटर्न विल बी रिड्यूस। तो ये भी कंसीडर करना चाहिए कि डबल टैक्सेशन भी हो सकती है। तो इसी लिहाज से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि अगर वो टैक्स वगैरह कटवा भी लें, यानी दोबारा टैक्स पे करना भी पड़े, तो उनका जो रिटर्न है वो रिड्यूस ना हो, उन्हें नुकसान ना हो। फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि कंसीडर करनी है वाइल पेइंग डिविडेंड्स, द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो कंसीडर द फाइनेंसिंग कॉस्ट, बिकॉज इफ लिक्विडिटी इज़ नॉट देयर देन further funds are to be borrowed, then in that case financial cost will become pertinent and relevant thing in the decision making. देखें, अगर मैनेजमेंट की बात करूं, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसे होने चाहिए जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कैश डिविडेंड होना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसको ये फाइनेंसिंग कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं तो हमें कहीं से बोरो करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो शेयर होल्डर्स को और बॉन्ड होल्डर्स जो भी हैं उनको, इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना होता है, यानी उनका रिटर्न देना होता है, वरना तो वो तो चीख चीख के मर जाएंगे ठीक है, तो उनको देना होता है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से बोरोइंग करनी पड़ती है, फंड्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये चीज़ भी कंसीडर करनी चाहिए जो कि रेलिवेंट है, इसको कंसीडर करना फाइनेंसिंग कॉस्ट को। तो इस पर कुछ अमाउंट, यानी इंटरेस्ट की अमाउंट देनी पड़ती है। जब आप रिटर्न करते हो, आपको पता है भाई, जब आप किसी को दे रहे हो तो उससे रिटर्न लेते हो, तो ऑब्वियसली जब आपको कोई देगा उधार तो उस पर भी रिटर्न लेगा, वो प्रॉफिट लेगा, अपना देखेगा फ़ायदा। तो जो अमाउंट देनी पड़ती है ऑब्वियसली क्या है, हमारी कॉस्ट है, और ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है। सो इफ़ वी हैव नो कैश, अगर पैसा नहीं है, and we have to borrow money, then the interest that we have to pay on that amount will affect the profit of our next year. in next year को affect करेगा, जो हम next year कमाएंगे फिर उसमें से हमें देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अच्छा है कि कोशिश करो कि लेना ही ना पड़े। so that is also one consideration for the payment of dividend. Next is regulatory
रिक्वायरमेंट्स जो कि कंसीडर करनी है वाइल ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या रूल्स होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी होता है या हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, उनको उसी के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाए। देयर आर सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन विच डिविडेंड हैज़ टू बी पेड स्ट्रिक्टली और इट बिकम कंपल्सरी फॉर अस टू पे डिविडेंड। द रूल्स और रेगुलेशंस विच आर मेड फॉर द स्टॉक मार्केट शुड ऑल्सो नीड टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी अगर आपने इस डेट को पेमेंट ना की, जैसे बिल हो गए, सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट को आपने पे करना है। अगर आप इस डेट को सर्टेन डेट पर बिल पे नहीं करते या तो पेनल्टी पड़ती है, फ़ाइन हो जाता है, या फिर उसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो मीटर ही काट जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उन्हें फॉलो करना पड़ता है। यानी डिविडेंड सपोज करो, एक मैं रूल ये ले लेती हूँ कि डिविडेंड इस डेट को पे करना है। अगर नहीं पे करोगे तो आपकी जो कंपनी है वो रीलिस्टेड हो जाएगी या डीलिस्टेड हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। लिक्विडिटी यानी कैश जब आपने देना है डिविडेंड कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, तो ऑब्वियसली आपके पास कैश होना चाहिए कैश डिविडेंड के लिए। एंड फाइनली वी से दैट देयर हैज़ टू बी लिक्विडिटी इफ कैश डिविडेंड इज़ टू बी पेड एंड दिस पार्ट इज़ ओनली रिलेटेड टू कैश डिविडेंड। ये कैश डिविडेंड से बात हो रही है क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास इतना कैश हो कि आप ऐसी कंडीशंस फेस कर सको कि इस हालत में हो, अगर कोई कंपनी या बिजनेस के उसके पास पैसा हो ताकि कोई भी कंडीशन फेस करे, कोई चीज़ परचेजिंग करनी पड़ती है, कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको क्या है सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर कैश डिविडेंड की बात हो रही है। इट मीन्स दैट इफ देयर इज़ नो लिक्विडिटी देन डिविडेंड कैन ऑल्सो बी पेड बट देयर दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर स्क्रैप डिविडेंड। यानी अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है यानी कैश नहीं है तो आपको क्या है फिर बोनस शेयर और स्क्रैप डिविडेंड की फॉर्म में डिविडेंड देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बता देती हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। इसमें ये होता है कि आपको उसी वैल्यू का जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी वैल्यू के शेयर्स या स्टॉक्स फिर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था, लेकिन जो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो कैश डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। So we can conclude our discussion that it is necessary to consider many things while paying dividend। कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है? प्रेजेंस यानी इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का होना और ना होना, प्रॉफिट का, टैक्स रेट्स का एप्लीकेबल होना, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट और कंपनी टैक्सेस की बात की हमने। व्हाट विल बी द फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम समवेयर, यानी अगर आप कहीं से बोरो करते हो पैसे यानी फंडिंग लेनी पड़ती है जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो क्या फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी। इफ देयर आर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ड्यू टू विच इट इज़ नेसेसरी टू पे डिविडेंड। अगर आपके जो रेगुलेटरी, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूर होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, बनाए जाते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग ज़रूरी हो जाता है डिविडेंड पे करना। देन अ कंपनी और बिजनेस हैज़ टू डिसाइड टू गिव डिविडेंड बाय कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स। तो बिजनेस को इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो डिविडेंड की पेमेंट करनी चाहिए, यानी ये देख कर ही करनी चाहिए। ये ना हो एक तरह से ना प्लान कर रहे हैं हम, प्लानिंग के थ्रू चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो डिविडेंड दो। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दो, आगे आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़े या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।